एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के अध्याय 14 का, जिसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है, उस चैप्टर का जो है पार्ट 2 वीडियो जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन संख्या 37 से लेकर के 76 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक 1 नंबर से लेकर के 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को वीडियो जो है ये पार्ट 1 में मिल जाएगा, जो कि आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर के देखना होगा। तो आप लोग सबसे पहले जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आप लोग मैथ का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, जहां पे चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव वीडियोस जो है मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी में से आप लोग 14वां चैप्टर का जो है पार्ट 1 देखिएगा, तो 1 नंबर से लेकर के 36 नंबर तक का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो पार्ट 1 में एक नंबर से लेकर 36 नंबर जो क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें से एक गलती से जो है हमारे से यहाँ पे जो है 29 नंबर सवाल जो है छूट गया था, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर सवाल को पहले देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग 37 नंबर से जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है जी, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 6 है, तो यहाँ पे 4 को लगातार विषम संख्या की बात कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, तो आप लोग सर x में 2 जोड़ने से विषम संख्या आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और कंफ्यूजन उत्पन्न करता है कि सर 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सम संख्या नहीं होगा। जरा सा सोचिए ध्यान से, जैसे मान चलते हैं कि एक विषम संख्या जो है 3 है, तो अगला विषम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 3 में क्या जोड़ना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर 3 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 5 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका अगला अगर विषम संख्या प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे जी, 3 में कितना जोड़ेंगे जी, 4 जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, तब जाकर अगला विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से यानी कि 2 के अंतर पर जो है विषम संख्या या फिर सम संख्या होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर एक से विषम संख्या है, कौन सा संख्या है जी, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसके बाद वाला जो है लगातार विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वाला विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद वाला विषम संख्या को जोड़ने के लिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को लगातार विषम संख्या का बात कह रहा है, 4 गो। तो यहाँ पे हम पहला विषम संख्या x माने हैं, तो दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4, चौथा हो जाएगा x + 6, ठीक है। हम लोग पे 2 के गैप पे जो है चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस जो है इसका माध्य जो है 6 दिया है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो सभी संख्याओं को जो है जोड़ लेते हैं। सभी संख्या क्या करते हैं जी, हम लोग जोड़ लेते हैं, और जोड़ के जो है जितनी भी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, तो हम लोग का माध्य निकलता है। तो यहाँ पे माध्य जो है कितना निकलेगा जी, 6, क्योंकि संख्याएं जो है टोटल 4 गो है। यहाँ पे कौन कौन संख्या है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक जो है संख्या x है, दूसरा संख्या जो है x + 2 है, तीसरा संख्या x + 4 है, और चौथा संख्या कितना है जी, x + 6 है। तो ये चारों संख्याओं को जोड़ करके 4 से भाग देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे माध्य 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो अगर चारों x को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, तो आप लोग सर 4x आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे संख्या में कौन कौन है जी, तो 2 है, फिर 4 है, तो 2 और 4 6 होगा, और 6 6 12 होगा, यानी कि प्लस में जो है 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बट्टा के नीचे 4 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी, गुना में होगा, यानी कि 4 जो है बट्टा के नीचे है, इधर जाएगा तो क्या होगा जी, गुना हो जाएगा, तो 6 चौका क्या होगा जी, 24 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखिए 12 जो है प्लस में, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे सर 4x = क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 12 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 24 में से 12 घटेगा तो ये 12 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए 1 से गुना में जो है 4 है, तो ये 4 को अगर यहाँ पे गुना से इधर लेके जाते हैं बराबर के उस साइड, तो कहा जाएगा जी, तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहाँ से 4 से जो है 12 कटेगा, कितना बार में जी कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा हम लोग का 3। सवाल में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा, तो यहाँ पे 4 को संख्या जो माने हैं, इसमें सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इस सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो होगा ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो सबसे छोटा विषम संख्या यहाँ पे x है, इससे बड़ा x + 2, इससे बड़ा जो x + 4, इससे बड़ा जो है x + 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी संख्या जो है कौन है जी, यहाँ पे x + 6 है, तो यहाँ पे x का मान जो है हमारा 3 निकला है, और यहाँ पे 6 जो है जोड़ना है, तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से 29 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे कल जो छोड़ दिए थे क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां पे आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कि निम्नलिखित में
कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, इसको थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है माने बहुत सारे आंकड़े वहां पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, और आंकड़े में जो है प्रेक्षण होते हैं, उसमें से एक ऐसा मान ढूंढते हैं जिसके इर्द गिर्द सभी आंकड़ों के जो है मान होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस माने कि सबसे सेंटर वाले जो मान होते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग तीन चीजों को रखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन कौन आता है जीते, एक माध्य आता है, फिर बहुलक आता है और माध्यक आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों का तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन है मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यही वाला जो है हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है जो बहुलक, माध्य और माध्यक जो निकालते हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक ऐसा मान यहाँ पे निकलता है जिसके इर्द गिर्द जो है सारा उसमें का डाटा का जो प्रेक्षण होता है वो सब जो है मैंने कि केंद्रित होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 37 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि ये माध्य, माध्यक और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सवाल को जो है चेंज भी कर सकता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिखाई देगा तो आप उसको टिक आउट कर लीजिएगा, या फिर तीनों दिखाई दे यहाँ पे लिखेगा ए सभी, तो आप लोग ए सभी को टिक आउट कर लीजिएगा। तो उस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपने आप को जो है मैंने कि अडॉप्ट कर लीजिएगा, कहने का मतलब जो है आंसर टिक आउट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 38 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर के लिए हम आपको बताए हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है, ठीक है, और सबसे छोटा वैल्यू है, इसका अंतर आप लोग निकाल लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा जी, परिसर निकल जाएगा। तो अगर इस डाटा में देखें तो सबसे बड़ा से बड़ा मान कौन है, तो आप लोग सर 30 जो है सबसे बड़ा मान है। ठीक है, तो बड़ा वैल्यू जो है हमारा 30 हो गया। इसमें सबसे छोटा मान कौन है, तो आप लोगों ने सर 9 जो है सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई भी अंक इसमें उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे छोटा जो है अंक कितना रखेंगे जी, 9 रखेंगे। तो यहाँ पे घटा लेना है, यानी कि अंतर निकालना है। तो 30 में से 9 घटेगा तो आप लोग कितना आएगा जी, 21 आएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो परिसर निकालने के लिए आप लोग सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान घटा लीजिएगा तो आपका जो है परिसर निकल जाएगा। तो 38 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और यहाँ पे x प्लस 12 का समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है, समांतर माध्य पूछे या फिर माध्य पूछे या फिर औसत पूछे, ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समांतर माध्य पूछ रहा है, ठीक है, समांतर माध्य पूछे या फिर औसत पूछे, क्या पूछे जी, औसत पूछे, या फिर आपसे केवल माध्य पूछ ले, ये तीनों का जो है एक ही तरीके से ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़िए, है x और x, 2 गो x, फिर 3 गो x, फिर 4 गो x, फिर 5 गो x होगा, यानी कि जोड़ने पर जो है 5x आएगा। अब अंक को जोड़िए, तो यहाँ पे 3 है, 3 और 6 9 होगा, और 9 9 18 होगा, और 18 12 कितना होगा जी, तो आप लोग सर 30 होगा। तो यहाँ पे 30 लिख लीजिए, यानी कि सबको जोड़ लिए। अब जो है जितना को संख्या होगा उससे भाग दे दीजिए तो आपका जो है समांतर माध्य निकल जाएगा। तो कौन को संख्या है जी, देखिए यहाँ पे कॉमा है, एक यहाँ पे कॉमा है, एक यहाँ पे कॉमा है, और यहाँ पे 2 गो अंक है, 2 गो संख्या ध्यान रखिएगा। तो कौन को संख्या होगा जी, तो 1 संख्या, फिर 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। तो कौन को संख्या होगा जी, 5 संख्या। तो 5 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो 5 से भाग देने के लिए इसमें से 5 कॉमन निकालिएगा। तो 5 कॉमन निकले तो क्या बचेगा, तो आप लोग सर यहाँ पे 1 से बचेगा, यहाँ पे 30 में से जो है 5 कॉमन निकालें तो 25 बचेगा। ना 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 बबुआ ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 30 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 6। क्यों, क्योंकि 5 6 30 होता है, ध्यान रखिएगा। 30 में से 5 कॉमन निकालने 25 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है 5 बने के बट्टा के नीचे लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे देखिए 5 में x से गुना हुआ था 5x, और फिर 5 में 6 से गुना हुआ था 30 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट का महत्व थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो हमारा मान कितना आएगा जी, 1 प्लस 6 होगा, और यही हम लोग का माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य या फिर औसत या फिर माध्य हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो आप लोग 39 का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो 39 का जो है ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कीजिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ करके, और जितना को संख्या होगा उससे भाग दे देना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 40वां सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि 6, 8, 9 और x तथा का चीज 13 का जो माध्य है वो 10 है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो x का मान होगा, तो आपको हमने बताया था जो माध्य है उसमें जो है जितना संख्या है उससे गुना कर लीजिए। कौन संख्या है जी, 1 2 3
4 5, तो 5 गो संख्या, तो 10 में 5 से गुना करें तो कितना आएगा जी 50 आएगा। और इस 50 में से बारी बारी यही सभी संख्या को घटा लीजिए तो आपका जो है x का मान निकल जाएगा। तो 50 में से पहले का 6 घटेगा तो कितना बचेगा 44, 44 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे 36 बचेगा, 36 में से 9 घटेंगे तो 27 बचेगा, 27 में से 13 घटेंगे तो कितना बचेगा जी 27 में से 13 घटेंगे तो 14 बचेगा, यानी कि 40 का जो है आप लोग का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बारी बारी से सबको घटा लेना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जी, तो आप लोग देखिए यहाँ पे x का मान नहीं निकालना है, जबकि यहाँ पे माध्य दिया है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 को जोड़िएगा, फिर 8 को जोड़िएगा, फिर 9 को जोड़िएगा, फिर x को जोड़िएगा, फिर 13 जो है इसको जोड़िएगा। कौ को संख्या है टोटल, तो 1 2 3 4 5 को संख्या, तो यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा तो ये माध्य निकलेगा। और यहाँ पे माध्य कितना दिया जी 10, तो यानी कि माध्य जो निकलेगा वो 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए 6 8 कितना होगा जी 14, और 14 9 जो है 23 होगा, और 23 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 36 और प्लस में x बनेगा। और देखिए बटा के नीचे जो है 5 है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा जी गुना में जाएगा, तो 10 में 5 से गुना होगा तो यहाँ रखिए तो कितना होगा जी 50 होगा, यानी कि x का जो मान निकालेंगे तो 36 इधर आके घटेगा, तो 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 14 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा जी 14 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए, या तो बेसिक फॉर्मूला से बना लीजिए, या फिर जैसे हम बताते हैं कि जितना संख्या उससे गुना कर लीजिए, बारी बारी से सबको घटा लीजिए, जितना बचेगा वो x का ही मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका 14 आ जाएगा। तो आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, आपको बस बनाने आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो है सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर सवाल छूट रहा है ना तो फिर मेरे पढ़ाने पर जो है लानत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरे माने कि विद्यार्थी हैं और उसके बाद जो है आपसे सवाल परीक्षा में ना बने तो फिर जो है मेरे पढ़ाने का कोई हक नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप मेरे विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि कैसे सवाल को एकदम चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। ये बात हम सिखाते हैं तो सिखाते हैं, हमारा बनाने का टेक्निक जो है थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको जो है सटीक सिखा देते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर लाना कैसे है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियोस धीरे धीरे आते जा रहा है। अब देखिए एक बात और आप लोगों को हम बता देते हैं कि मेरे पास जो है उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन में ही नहीं पढ़ाते, मेरे पास ऑफलाइन अपना कोचिंग है खुद का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस कोचिंग में बहुत ज्यादा टाइम मेरा जो है खत्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम ऑनलाइन वाले भी काम करते हैं, जी हाँ, CSC सेंटर भी चलाते हैं। उसके बाद जो है टाइम बचता है तो उसमें आप लोग का वीडियो शूट होता है। तो यही वजह है कि मेरे चैनल पर जो है वीडियो अपलोड बहुत धीमा धीमा गति से होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही बड़ा है कि आप लोग को जितना भी वीडियो हम अपलोड करके दे रहे हैं उस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए और शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन जो है पूछा करता है तो उसे बनाने में आप जो है सक्षम रहें, आप जो है हमेशा जो है प्रयासरत रहें, ध्यान रखिएगा, ताकि आपका जो है रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ जाए। तो यहाँ पे 41वां सवाल को आप देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे डाटा जो इतना दिया है इसमें बहुलक पूछ रहा है। तो आपसे हमने बहुलक निकालने का जो सूत्र बताया है वो सूत्र कुछ नहीं है, इसमें बहुलक का मतलब होता है कि सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है 3 का सबसे ज्यादा बार है, ठीक है। देखिए 3 एक बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पे 4 बार जो है बहुलक का मान यहाँ पे आया, मैंने कि बहुलक कर रहा है। 3 जो है 4 बार आया है, बाकी 5 जो है 1 बार ही आया है, 4 1 बार ही आया है, 2 भी 1 बार और 1 भी 1 बार। यहाँ पे 3 को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रेक्षण जो है वो 1 बार आए हैं, लेकिन 3 अकेला जो है 4 बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो आया है वो संख्या है 3, इसलिए बहुलक हो जाएगा इसका 3। तो 41 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 42 नंबर सवाल को देख लीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कर रहा है, ठीक है। तो प्रथम 5 को विषम संख्या पहले लिख लेते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 1 से बने, एक से करें जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या जो है 1 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। देखिए तो प्रथम 5 को विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब इसके बताने के लिए तो हम एक सूत्र से भी बता सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि माध्य निकालना है ना, तो आपको जो है सभी संख्याओं को जोड़ना चाहिए, जितना
जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट से ही बनाइए, क्योंकि कितना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक तो आप लोग को फॉर्मूला सबसे माने कि जितना भी जब पढ़ा है उसमें कहता आप लोग फॉर्मूला याद किए नहीं होंगे, मुझे पता है, अगर इसमें और भी ज्यादा फॉर्मूला हम बताने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को जो है फॉर्मूला से न बनाइए, बेसिक कंसेप्ट से ही बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को विषम संख्या कहा था, तो हम 5 को विषम संख्या लिख लेना है। माध्य ज्ञात करना है तो सबको क्या करते हैं जी, हम लोग जोड़ते हैं और जो को संख्या होता है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो कौ को संख्या टोटल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को संख्या, तो हम यहाँ पे कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो सबको जोड़िए कितना आ रहा है, तो आप लोग सर 9 और 1 10 होगा, ठीक है, और 7 और 3 2 है 10 होगा। तो 10 और 10 20 हुआ, 5 जोड़ेंगे तो 25 हुआ। तो 25 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा जी, 5 बार में कटेगा, यानी कि हम लोग का माध्य कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा 5 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 42 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रख लीजिए, कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना जी, 43 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12, ठीक है, का माध्यिका ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम लोग सजाते हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं, यानी कि आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आप लोग हमेशा आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में आप लोग को सजाना है, ठीक है। तो सजाना कैसे है जी, तो सबसे छोटा जो है संख्या, जो सबसे छोटा संख्या ध्यान रखिए उसको पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है जी, तो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, पहले 3 को लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन है, तो आप लोग सर 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लिख लेंगे 3 के बाद, ठीक है। और उसके बाद 5 से बड़ा कौन है, तो आप लोग सर 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 6 से बड़ा कौन है, तो आप लोग सर 7 है, तो 7 लिख लेंगे। 7 से बड़ा कौन है, तो आप लोग सर 8 है, तो 8 लिख लेंगे। इससे बड़ा 9 है, तो 9 लिख लेंगे। इससे बड़ा 10 है, तो 10 लिख लेंगे। और इससे बड़ा कितना है जी, 12 है, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया था कि काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले को काटिएगा, एगो शुरू वाला भी काटिएगा, एगो शुरू वाला तो एगो लास्ट वाला भी काटिएगा, एगो लास्ट वाला काटिएगा तो एगो शुरू वाला भी काटिएगा। तो बीच में कौन बच गया जी, यहाँ पे 7 और 8 बच गया। तब यहाँ पे 2 संख्या बच गया। अगर एगो संख्या बचता तो वही हम लोग क्या होता है जी, माध्यिका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या बचा है, तो आपको करना कुछ नहीं, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 15 आएगा। और 15 का जो है आधा करेंगे तो कितना आएगा जी, तो आप लोग सर 7.5 आएगा। तो इसे भाग देते हैं, देखिए 2 से जो है 15 को भाग दीजिएगा तो 2 सते जो है 14 हो जाएगा। घटे का तो कितना आएगा जी, 1 है। डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 आएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि 15 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 7.5 बार में कटेगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा। यानी कि 15 का आधा होता है वो 7.5 होता है। तो ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे 44 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्या कह रहा है जी, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका जो है 9 हो तो बहुलक होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या सूत्र होता है ध्यान रखिएगा, तो सूत्र होता है बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ये आप लोग को सूत्र हम बताए थे जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 नंबर तक पढ़ाए थे, तो उसमें हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुलक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना जी, बहुलक, हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3 माध्यक का मान कितना है, तो माध्यिका जो है 9 है, माध्यक या फिर माध्यिका जो है दोनों का दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे 9 दिया तो 9 लिख लेंगे, माइनस 2 है। और फिर माध्य कितना है जी, तो माध्य जो है 8.9 है, तो यहाँ पे 8.9 हम लोग 9 लिख लेंगे। यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 तिया 27 होगा, ठीक है। हम इसको पढ़ देते हैं 9 तिया 27, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए अब 8.9 में 2 से गुना करना है, तो 9 दूना के 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 8 दूना के 16 और एक हासिल जो है 17 होगा। देखिए एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव बैठा लेंगे, यानी कि 27 में से 17.8 घटाना है, ठीक है, रखिए। तो ये हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। कैसे घटा लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 27 में से हमको घटाना है 17.8 घटाना है। तो देखिए 27 के बाद कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है, रखिए, क्योंकि दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे 7 इसको हासिल
हासिल लेगा तो ये 10 बनेगा और ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। 10 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 7 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो ये फिर हासिल लेगा तो 2 बनेगा 1, और 6 जो है 16 बन जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना जी, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से घटेगा तो 0 होगा, तो फिर 0 कोई वैल्यू नहीं होगा, तो कितना बचेगा जी, 9.2 बचेगा। तो यही हम 9.2 लिख लिए हैं, जो कि आप लोग के ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन जो है सी आप लोग का टिक आउट कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 44 नंबर का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर लिए होंगे, और आप लोग जो है ऐसा ऐसा दशमलव का गुना जो है, जोड़ घटाव जो है आप लोग को आता होगा, ये बात हम पहले से उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो साथ में हम आज बताते चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सीख भी लिया कीजिए। ठीक है, तो आप लोग सीखिएगा तो आपको जो है अधिक मजा आने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीखने वाले लोग जो है वो अक्सर बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो लोग वीडियो छोड़ करके भाग जाते हैं वो लोग बस वहीं वीडियो छोड़ के भागते ही रहते हैं, कहीं भी टिक करके वो पढ़ते नहीं है, और जब नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट में जो है रोएंगे। रिजल्ट में इसलिए रोएंगे क्योंकि पढ़े ही नहीं पढ़े तो रिजल्ट आएगा कहाँ से, घेवड़ा में से आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी बात पे बताइए कौन कौन घेवड़ा खाता है, घेवड़ा यानी कि नेनुआ खाते हैं, और आप लोग को एरिया में उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन घेवड़ा यानी कि नेनुआ खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा। तो जब पढ़ रहे थे तो इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 9 को सबसे अधिक बार पढ़े हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े हैं। ठीक है, बाकी सके 7 जो है 1 बार और 1 बार 2 बार आया है। ठीक है, 9 जो है 4 बार आया, लेकिन 7 2 बार आया, तो ये बहुलक नहीं हो सकता है। 6 1 बार आया है, 2 भी 1 बार, 4 भी 1 बार, 3 भी 1 बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन है जी, 9 आया है, तो यही क्या हो जाएगा जी, बहुलक हो जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही बहुलक होता है। तो 9 जो है सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, तो इसकी बारंबारता जो है अधिक होगी। 9 की बारंबारता यहाँ पे 4 है, क्योंकि 9 4 बड़ा है। ठीक है, तो 9 की बारंबारता कितना है जी, 4 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 4 है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे, सीखे होंगे। यहाँ पे 46 नंबर देखिए, 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो समांतर माध्य के लिए हम आपको बताया है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जितना को संख्या उससे भाग दीजिए। तो 19 और 25 यहाँ पे, तो 19 और 25 को आप लोग जोड़ लीजिए, कौ को संख्या, 2 को संख्या, तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 5 और 9 14 का 4 हार्सिल 1 होगा, 2 और 1 3, 1 हार्सिल जो है 4 होगा, तो 44/2 होगा, और 44 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 46 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 47 नंबर देखिए, इसका जो है क्या कर रहा है जी, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक और तरीका आपको उसमें बता रहे हैं कि आप जो है बिना सजाए भी बना सकते हैं। कैसे बनाएगा थोड़ा समझिए ध्यान से। पहले अंक को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक है। ठीक है, तो 7 गो अंक है, तो 7 गो अंक में जो है आपको अगर हम पूछेंगे कि बीच वाला अंक कौन सा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक ले लिए, तो बीच वाला अंक कौन सा होगा, तो 3 गो इधर छाटेंगे और 3 गो इधर छाटेंगे, तो बीच वाला अंक ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितना नंबर पढ़ रहा है, तो आप लोगों ने सर चौथा नंबर पढ़ रहा है, यानी अगर बढ़ते क्रम में सजाएं तो जो माध्यिका होगा वो कौन सा होगा जी, जो चौथा नंबर पर होगा वही माध्यिका होगा। तो आप लोग इसको बढ़ते हुए क्रम में जो है माइंड में लिखना प्रयास कीजिए। कैसे लिखेंगे जी, तो यानी कि सबसे छोटा को पहले देखेंगे, तो 1 नंबर पे होगा, देखिए 7 जो है सबसे छोटा है, तो 1 नंबर पे होगा, इससे बड़ा जो है 8 2 नंबर पे होगा। ठीक है, इससे बड़ा जो है 9 3 नंबर पे होगा, और इससे बड़ा जो है 10, तो 10 जो है 4 नंबर पे होगा। तो यही क्या हो जाएगा जी, माध्यिका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सबसे बीच में आएगा, जो चौथा नंबर पे आएगा वही जो है माध्यिका होगा। तो यहाँ पे बिना सजाए जो है आप लोग यहाँ पे 10 तक पहुंच सकते हैं। तो 47 का जो है ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कैसे किए, तो पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए ध्यान से। तो यहाँ पे पहले सबसे छोटा कितना है जी, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन है जी, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन है जी, 9 है, तो 9 लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन है 10, तो 10 लिखेंगे। इससे बड़ा 11, तो 11 लिखेंगे। इससे बड़ा 12, फिर 15 आता है, यहाँ पे 12 और 15 लिख लेंगे। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना है, तो आप लोग को पता है क्या करते हैं जी, एगो इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, जो बीच में बच गया वही जो है माध्यिका होगा। तो ये कौन सा संख्या होगा जी, तो अगर सेंडिंग ऑर्डर में से जाते चौथा ही संख्या हो रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे समझा है, जो यहाँ पे माध्यिका होगा वो चौथा नंबर संख्या होगा। ठीक है, रखिएगा। तो चौथा नंबर संख्या जो है ये आप क्या करें, यहाँ पे छाट रहे हैं, 7 1 पे आएगा,
भाई 8 2 पे आएगा, 9 3 पे आएगा, 10 जो है 4 पे आएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम से तो 10 जो है चौथा नंबर होगा, तो यही 10 का होगा जी माध्य का होगा। तो बिना सजाए भी आप लोग बना सकते हैं अगर थोड़ा सा बुद्धि हो तो, ठीक है। तो बुद्धि बढ़ाइए, क्योंकि आप झकास बाबा के चेले हैं, तो झकास बाबा के चेले हैं तो यार समझ रहे हैं ना जी, आपको जो है सब चीजें आनी चाहिए। बहुत ही आसान होता है, ज्यादा कुछ हम आप लोग को नहीं कहेंगे। 48 में देखिए, किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि XIS जो है वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, यानी कि वर्ग चिन्ह है, क्या चीज जी, वर्ग चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है क्या चीज, FS जो है संगत ब्रह्मवार्ताएं हैं, ठीक है, ये ब्रह्मवार्ता है एवं X पर बार जो दिया है वो माध्य है, ठीक है। तो इसका बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जो है वर्ग चिन्ह से गुना किया है, ठीक है, आज सबको जोड़ा है, सिग्मा लगा मतलब जी सबको जोड़ा है, और नीचे जो है ब्रह्मवार्ता है। तो आप लोग जो है आप लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे माध्य का, क्या सूत्र पढ़े होंगे जी, सिग्मा FI पढ़े होंगे, अब बटा में जो है सिग्मा FI पढ़े होंगे, और इसको आप लोग नाम जानते होंगे, प्रत्यक्ष विधि से जो है माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष विधि से का चीज ये माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि हई जो मान दिया है वही मान तो यहाँ पे भी ये दिया है, ठीक है, बस आपको भुलवाने के लिए n और i बराबर 1 जो है दिया, यानी कि इसी को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, जिससे आप लोग जो है थोड़ा सा विचलित हो। तो विचलित मत हुए, यहाँ पे f और x पर फोकस कीजिए, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे f पे फोकस कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अगर फोकस करते हैं, देखिए इसका यहाँ पे सम का जो है मैंने कि अनुपात दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये किसका मान निकलेगा जी, तो आप लोग सर ये माध्य का ही मान निकलेगा, और सवाल में यहाँ पे माध्य किसको बताया जी, x पर बार को बताया, यानी कि इसका जो मान निकलेगा माध्य निकलेगा, और माध्य को सूचित किससे किया जी, x पर बार से सूचित किया, यहाँ पे x पर बार ही क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यही माध्य का यहाँ पे सूचित किया हुआ है, ध्यान रखें माध्य को। तो यहाँ पे 48 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तब थोड़ा सा विचलित होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं दिया है, ये माध्य का ही फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ पे माध्य को ही हम लोग टिक आउट करेंगे, ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 49 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए 70 80 50 60 70 फिर 40 50 90 50 30, ठीक है, इसका बहुलक पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें सबसे अधिक बार हमने 50 को बोला है, तो यहाँ पर 50 ही क्या हो जाएगा जी, बहुलक हो जाएगा। कितना बार बोले हैं 50 को, देखिए एक बार बोले हैं, फिर 2 बार बोले हैं, और यहाँ पे 3 बार बोले हैं। सबसे अधिक बार जो है 50 को 3 बार बोले हैं, लेकिन 70 देखिए 1 बार है, 2 बार है, ठीक है, तो 3 बार से तो कम ही है, तो इसको नहीं लेंगे। है देखिए 80 1 बार है, ये तो 3 बार से कम ही है, 60 भी 1 बार है, ये भी 3 बार से कम है, 40 भी 1 बार है, ये भी 3 बार से कम है, 30 भी 1 बार है, ये भी 3 बार से कम है, और 90 भी 1 बार है, तो ये भी का है 3 बार से कम है। तो सबसे अधिक बार कौन है जी, 50 आया है, ध्यान रखिए। तो 50 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि ब्रह्मवार्ता ज्यादा है, इसलिए यही जो है बहुलक हो जाएगा। तो 49 का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कीजिएगा, ज्यादा कुछ आप लोग को टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 50 नंबर सवाल को देख लीजिए, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए 7 दिया हुआ है माध्य, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको हमने एक तरीका बताया कि आपको सभी संख्या को जोड़ लीजिए। कौन संख्या जी, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 को संख्या, तो 5 को संख्या गिन लिए और 5 से यहाँ पे गुना कर लिए, 7 5 कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। और इस 35 में से आप बारी बारी से सभी संख्या को घटाइए, तो 35 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो यहाँ पे 31 बचेगा, और 31 में से 11 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 5 घटे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 6, ठीक है, जो कि x का मान निकलेगा। आपको उन्होंने बताया कि बारी बारी से सबको घटा लीजिए, तो यहाँ पे जो बचेगा वो x का ही मान होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। या फिर आप लोग ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो पहले से जो मैंने मेथड से बता रहा है उस मेथड से भी बना सकते हैं। सभी संख्या को जोड़िए, तो 4 5 9, ठीक है, ये सबको जोड़िए, 4 को 5 को फिर 9 को फिर 11 को फिर x को जोड़िए, और जो को संख्या उससे भाग दीजिए, तो 5 को संख्या तो 5 से भाग देंगे, ठीक, किसके बराबर आ गया, तो माध्य के बराबर था। माध्य कितना दिया, तो 7 दिया, तो 7 लिख लेंगे। 5 बटा के नीचे तो कहाँ जाएगा जी, इधर गुना में जाएगा, तो 7 5 क्या हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। तो जोड़िए इसको, 4 यहाँ पे 9 5 कितना होगा, 9 9 9 18 18 9 के गाड़ी कितना होगा जी, 29 हो जाएगा। तो 29 अब प्लस x बराबर होगा, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 29 को लेकर घटाएंगे, तो 35 में से जब 29 जाके घटेगा तो कितना बचेगा जी, 6 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा जी, 6 होगा। तो आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो हमने तरीका बताया उस तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो आसान लगता है उस मेथड से आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आपको बनाने आना चाहिए, बस इससे मतलब है, ठीक है, ज्यादा कुछ से मतलब नहीं है, बनाने आना चाहिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रथम 6 का अभाज्य संख्या हम लोग पहले लिखते हैं। तो प्रथम में पहले का जो है अभाज्य संख्या कितना आता है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 आता है प्रथम अभाज्य संख्या। दूसरा अभाज्य संख्या 3,
फिर 5, फिर जो है 7, 7 के बाद जो है 11, 11 के बाद जो है 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम जो है 6 गो अभाज्य संख्या हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसका जो है माध्यक पूछा है तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखा है, तो हमको सजाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको हमने बताया कि एक बार इधर से काटिए, एक बार इधर से काटिए, फिर एक बार इधर से काटिए, एक बार इधर से काटिए, बचा 2 गो। अगर 2 गो बच जाए तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 7 और 5 12 होगा, 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन सी में जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक एक अंक बचता तो वहीं का हो जाता है जी माध्यक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 गो अंक बच रहा है तो 2 गो अंक बचता करेंगे जी, यहाँ पे दोनों को जोड़ के आधा करके यहाँ पे निकाल लेंगे। अब दोनों को काट मत दीजिएगा, नहीं तो एक को संख्या नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बीच वाला जो 2 गो बचाना है कम से कम, या तो 1 गो बचेगा नहीं तो 2 गो बचेगा। अगर 1 गो बचेगा तो वही माध्यक हो जाएगा, अगर 2 गो बचा तो दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 52 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है जी। तो देखिए आंकड़े 12, 17, 81, 26, यहाँ पे 38, 42 और 57, 62 का जो है परिसर पूछ रहा है। तो आपको परिसर याद करने के लिए हमने बताया कि सबसे बड़ा से बड़ा संख्या खोजिए। तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो है 81 है। ठीक है, इससे बड़ा संख्या यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। और सबसे छोटा जो संख्या वो कितना है जी, तो आप लोग सर 12 जो है सबसे छोटा संख्या है, क्योंकि इससे बड़ा यानी कि इससे छोटा जो है संख्या कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप करेंगे जी 12 संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, तो 81 में से 12 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 8 एक हाथ से लगेगा तो यहाँ पे 11 होगा, 11 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी 9 बचेगा, यहाँ पे 7 में से घटेगा तो कितना होगा जी 6 बचेगा, यानी कि 69 जो है इसका आंसर होगा। हिंदी में इसको 69 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी 69 पढ़ते हैं, अंग्रेजी में 69 कहते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 52 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। 53 नंबर सवाल में जो है बहुलक पूछा है। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट नहीं कीजिएगा ना तो आप लोग को हम बता रहे हैं ना कि बहुत प्यार से समझाने का मन करेगा। ठीक है, और इतना बढ़िया से प्यार को समझाने का मन करेगा कि आपको हम अपने घर पे पहले बुलाएंगे। ठीक है, और आपका जो है चरण पहले धोएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चरण धोवाने में सक्षम हो गए, ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास डंडा उंडा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हम सीधे सीधे टकला कर देते हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका जो है बहुलक क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर इसका बहुलक जो है ए होगा। ठीक है, तो हम आपसे यहाँ पे अब यानी कि कमेंट कर दिए, तो अब यहाँ पे बताते हैं कैसे निकालेंगे बहुलक। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार है, तो यहाँ पे देखिए 9 जो हम लोग को दिख रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार दिख रहा है, सबसे अधिक बार हमको यही दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। 5 एक बार ही आया है, 4 एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है, 11 भी एक बार और 14 भी एक बार आया है। तो 9 को छोड़कर बाकी सभी जो संख्या है एक एक बार आया है, यानी कि सबका फ्रीक्वेंसी एक एक है। ठीक है, खाली 9 का जो फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 9 सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा जी 9 ही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 53 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 4 का जो है 3 दे देगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे 9 जो है 3 बार आया तो इसलिए बहुलक कितना 3 हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत हो जाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार होता है उस चर मान को ही बहुलक बताते हैं। रखिए, जितना बार आया होता है उसको हम लोग बहुलक नहीं बताते हैं। आप लोग गलती से कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं, तो इस काम को मत कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। तो यहाँ पे 53 नंबर का जो है कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है सबसे अधिक बार आया है। यहाँ पे देखिए 54 नंबर का जो है 16 का जो है मिलान चिन्ह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क पूछ रहा है। ठीक है, तो टैली मार्क जो है ये बहुत ही आसान होता है, आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए। हम आपको जो है 5 मिनट के अंदर में सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 16 का ही पूछ रहा है, तो देखिए भाई जो एक जो है मैंने कि एक अगर कहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अगर 2 कहेगा तो आपको 2 गो लाइन खींच लेना है, 3 कहेगा तो आप लोग को 3 गो लाइन खींच लेना है, 4 कहेगा तो आप लोग को 4 गो लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब 5 कहेगा ना जी, तो आपको 4 गो लाइन ही खींचना है, 4 गो लाइन खींचना है और इसको काट देना है, ध्यान रखिए, तो 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 16 है ना जी, तो 16 को जो है आप लोग 5-5 का सेट बनाइए। तो 16 को 5-5 का सेट बनाएंगे तो देखिए 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 5 10 और 10 5 15 और एक जो है मिलकर 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से आप लोग यानी कि कोई भी संख्या पूछेगा तो 5-5 का सेट बनाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और सेट बना के जो है आप लोग आंसर टिक आउट कीजिएगा। देखिए 5 के लिए क्या करेंगे जी, तो 4 गो लाइन काटेंगे और फिर एगो इसको जो तिरछा से काट देंगे तो 5 बन जाएगा। 5 के लिए 4 गो लाइन खींचेंगे और फिर तिरछा काट देंगे तो 5 बन जाएगा। 5 के लिए 4 गो लाइन खींचेंगे और एगो तिरछा काट देंगे तो 5 बन जाएगा। 5 और 5 10 और 5 15 हो गया, और एक के लिए 1 गो लाइन खींचेंगे तो 15 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 5
5 10 5 15 15 1 16 दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसी तरह से अगर मान चलेगा आपसे हम पूछते हैं कि 9 का जाने बताइए, तो 9 का क्या होगा जी, तो यहाँ पे कहेंगे सर आप लोग 5 आप प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में आपको तोड़ना है, उसका जो बचेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 या 4 में टूटा, तो 5 के लिए क्या करेंगे जी, 4 गो लाइन खींचेंगे और तिरछा काट देंगे, 4 के लिए 4 गो लाइन खाली खींच देंगे, तो ये का चीज होगा जी 9 का हो गया। उस तरह से अगर मान चले कि 12 का खींचना है, तो 12 कैसे टूटेगा जी, तो 5 आप प्लस में 2 में टूटेगा, ठीक है। 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। 5 के लिए क्या करना है जी, आपको जो है 4 गो लाइन खींच के और एक तिरछा काट देना है। 5 के लिए फिर 4 गो लाइन खींचिए और तिरछा काट दीजिए, और 2 के लिए 2 खींच दीजिए, ठीक है। देखिए तो 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग टैली मार्क लिख लेंगे, यानी कि मिलान चिन्ह जो है लिखना सीख गए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का जो है मिलान चिन्ह क्या होगा जी, 5 5 10 5 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि हाई किसका टैली मार्क है, तो आप लोग सब देखिए 5 5 10 10 5 15 15 2 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 का ही टैली मार्क है। किसका है जी, तो देखिए 5 5 10 और 10 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 का जो है टैली मार्क है। अच्छा हाई देखिए एक्स भी आई, एक्स भी आई जो है देखिए, एक्स मतलब होता है 10 और भी आई मतलब कहता है जी 6 होता है, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। तो ये 16 का ध्यान रखिएगा, ये मिलान चिन्ह नहीं है, ये जो है रोमन अंक है। कौन सा अंक है जी, रोमन अंक। तो अगर आपसे रोमन अंक पूछता तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिलान चिन्ह पूछा तो पाई वाला लिखिएगा, ठीक है। तो रोमन अंक अलग होता है, मिलान चिन्ह अलग होता है। कई बार विद्यार्थी इसी को टिक आउट करके चले आते हैं, तो ये वाला जो है गलत आंसर ध्यान रखिए, रोमन अंक है। एक अच्छी है जी रोमन अंक है, आप लोग याद रखिएगा। तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग टैली मार्क जो है लिखना सीखेंगे। बस सही 5 को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप जो है किसी का भी टैली मार्क लिख लीजिएगा। तो आप लोग नीचे जो है कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है अगर आपसे पूछते हैं कि हम आप लोगों को 23 का जो है टैली मार्क लिखने के लिए कहते हैं, तो कैसे 23 का जो है टैली मार्क लिखिएगा, ठीक है। तो नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, आप जैसे लिख पाएंगे लिख लीजिए, हम समझने के लिए समझ जाएंगे कि आप लिखना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो लिख के दिखाइए कि 23 का टैली मार्क जो है कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे भेजना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं बना करके, ठीक है। तो यहाँ पे 54 के बाद हम लोग चले आते हैं 55 नंबर सवाल पे, और आप लोग 55 नंबर सवाल को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है जी, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना तो पहले अंक को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक है, तो 7 गो अंक है, ध्यान रखिए। तो 7 गो अंक है, तो बीच वाला अंक कौन सा होता है, आप लोग सर चौथा अंक होगा, ठीक है। 7 गो जब अंक रहेगा तो बीच वाला अंक कौन सा होगा, चौथा अंक होगा, क्योंकि 3 गो इधर छांटेंगे 3 गो इधर छांटेंगे, तो 3 और 3 6 7वां अंक ही हो जाएगा। तो 7वां अंक करने का मतलब जो बीच वाला अंक है, रखिएगा इस 7 माने कि क्या हो जाएगा जी, माध्यिका होगा। देखिए 7 को टोटल अंक है, तो बीच वाला संख्या कौन होगा जी, चौथा नंबर संख्या होगा। तो इसको सजाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है 6 है, तो 1 नंबर पे आएगा। इससे बड़ा 7 है तो 2 नंबर पे, 8 है तीसरा नंबर पे, और 8 से बड़ा कौन है जी, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 जो है चौथा नंबर पे होगा। तो यही का होगा जी, माध्य का हो जाएगा। तो यहाँ पे माने कि 55 का कितना हो जाएगा जी, 55 का आप लोग का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे अगर नहीं छांटना चाहते हैं, ऐसे नहीं बनाना चाहते, तो माध्यक ज्ञात करने का हम तरीका जो बताएं उस विधि से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको जो है आप लोग सजाइएगा माने कि असेंडिंग ऑर्डर में, कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 6 है तो 6 लिख लेंगे, इससे बड़ा 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 से बड़ा 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 से बड़ा जो है 12 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 12 लिखेंगे। 12 से 12 का 13 14 और 15 है, ठीक है। तो 13 14 और फिर 15 है, तो यहाँ पे सबको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। रखिएगा। अब करना क्या होता है, तो काटना होता है। एगो इधर से काटिए, एगो इधर से, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, बचा एक एगो। अगर एगो बचा तो यही क्या होगा जी, माध्यिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 2 को बचता तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेते तो माध्यिका निकलता। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना होता है। तो 55 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 और सवाल लिख लीजिए, माध्यक का 3 गुना, ठीक है, यानी कि 3 माध्यक का बात कर रहा है, ठीक है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, यानी कि 2 को माध्य का बात कर रहा है, ठीक है। माध्य का ही 2 गुना है। इसका अंतर, अंतर मतलब क्या चीज, घटाव होता है। तो अंतर किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को पता है कि ये जो सूत्र बनेगा वो किसका सूत्र बनेगा जी, बहुलक का सूत्र बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। आप लोग सूत्र याद रखे होंगे। तो 56 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 14 15 13 16 14 15 अधिक 17 13 15 का बहुलक होगा। इस जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि 15 जो है ये सबसे अधिक बार हम बोले हैं, ठीक है। और कितना बार बोल दिए जी, 3 बार बोल दिए हैं। यहाँ पे देखिए 14 जो है 1 बार और 1 बार, 2 बार ही बोले हैं, ठीक है। 13 1 बार और 1 बार, 2 बार बोले हैं, ठीक है। 16 1 बार है, 17 1 बार है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन है जी, 15 है। तो यहाँ पे 15 ही क्या हो जाएगा जी, बहुलक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो 57 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 58 और देख लीजिए, यदि किसी परम्परता सारणी का माध्य जो है 27 है, माध्यिका जो है 33 है, तो यहाँ पे क्या चीज बहुलक पूछ रहा है। तो आपको हमने अभी अभी जस्ट यहाँ पे ऊपर एक सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा जी, कि जो बहुलक होता है वो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे माध्यिका को कितना है, 33 है। ठीक है, तो 33 का 3 गुना करेंगे, क्योंकि 3 माध्यक होता है, ध्यान रखिएगा, माध्यक और माध्यिका दोनों का दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 33 का 3 गुना करेंगे, 3 गुने 33 कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और माध्य का 2 गुना करेंगे, 27 जो है माध्य है, तो माध्य का करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 27 गुना के 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 27 से गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी, बहुलक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, बहुलक निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, या फिर माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। तो माध्य का मान 27, माध्यिका का मान 33। ठीक है, तो 33 में 3 से गुना करने तो हो जाएगा 99, और यहाँ पे 27 गुना के 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 से 54 घटाए तो 9 में से 4 घटाए तो 5 बचेगा, अंतिम डिजिट जो है 5 होगा, तो यहाँ पे 45 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो घटाएंगे तो कितना होगा जी, 9 में से 4 घटे तो 5, और यहाँ पे 9 में से 5 घटे तो 4 होगा, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग सी याद रखिएगा, 58 का जो है ऑप्शन सी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करना भी सीख लीजिए, नहीं तो फिर आपको जो है परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। तो सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ठीक है, यहाँ पे 59 नंबर सवाल देख लीजिए, यानी कि 60 में से एक कम। तो देखिए 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्यिका के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहले अंक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो अंक है। ठीक है, तो 9 गो अंक होने की वजह से सबसे बीच वाला अंक कौन होगा जी, तो 5वां नंबर अंक होगा। 4 गो इधर छांटेंगे, 4 गो उधर छांटेंगे, 4 गो इधर और 4 गो इधर, तो 5वां जो अंक होगा, ध्यान रखिएगा, वही माध्यिका होगा। ध्यान रखिएगा, 4 गो, 4 गो, 5, 9 हो रहा जी, 4 4 8 1 9 हो रहा। ठीक है, तो 9 गो में देखिएगा तो सबसे बीच वाला अंक कौन सा होगा जी, 5वां नंबर होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है तो 5वां अंक जो है आएगा ना जी, वही माध्यिका होगा। तो सजाइए इसको। तो देखिए सबसे छोटा इसमें 6 है तो 1 नोट पे, इससे बड़ा जो है 8 है तो 2 नोट पे, इससे बड़ा 9 है तो 3 नोट पे, इससे बड़ा जो है 9 के बाद जो है कितना जी, यहाँ पे 9 के बाद जो है 15 होगा, तो 4 नोट पे, 15 के बाद जो है 16 जो है 5 नोट पे आ रहा है, तो 5 नोट पे 16 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा जी, यही जो है हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। तो 59 का जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे बना लेते तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना पाते तो आप इसको पहले सजा लीजिएगा, सजाने के बाद जो है काटने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना है जी, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखिए। 6 से बड़ा 8 है तो 8 लिखिए, 8 से बड़ा जो है 9 है तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, 9 से बड़ा कितना जी, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है, 15 तक हो गया। उसके बाद जो है 16 है तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। 16 के बाद जो है कौन है जी, 16 के बाद यहाँ पे 18 है तो 18 लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 के बाद जो है कितना है जी, 18 के बाद जो है ध्यान रखिएगा, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि 16 है माध्यिका की 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिख लिए। 18 के बाद कौन है जी, 18 के बाद जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 फिर 22 और फिर 25 हो जाएगा। ठीक है, 21 22 25 होगा, यहाँ पे 21 22 और 25 लिख लीजिए। सबको यहाँ पर सरिया लेना है। ठीक है, और सरियाने के बाद जो है आपको करना है जी, काटना है। तो एगो इधर से काटेंगे, इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे, एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे। तो बीच में कौन बचा है, 16 बचा, तो यहाँ पे 16 ही का हो जाएगा जी, माध्यिका हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अपनाना हो अपना लीजिए, आपको जो है दोनों तरीका से बनाने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 60 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है जी, यहाँ पे 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा। इसमें 25 जो है बार बार पढ़ रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिए, 25 क्या पढ़ रहे थे, बार बार 3 बार पढ़ दिए थे। बाकी देखिए 23 जो है एक बार ही आया है, 15 एक बार आया है, 40 एक बार आया है, 27 एक बार आया है, 22 एक बार आया है, 20 भी एक बार आया है। तो बाकी सब एक है बार आया है, लेकिन 25 जो है 3 बार आया है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो है 25 का है, यानी कि ध्यान रखिएगा बहुलक कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो बहुलक याद करने के लिए सबसे अधिक बार वाले को देखते हैं। माध्यिका याद करने के लिए सजाते हैं, और फिर सजाने के बाद जो है उसमें सबसे बीच वाला मान को देख लेते हैं। माध्यक के लिए भले माध्यक कर रहे हैं, माध्यक कर रहे हैं, माध्यक के लिए जो है सबको जोड़ते हैं, जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं। तो ये तीनों बात आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो आपको आसानी से है बना पाइएगा और समझ भी पाइएगा। यहाँ पे देखिए 61 नंबर सवाल में इतना बार का जो है आंकड़ा दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर के लिए सबसे पहले सबसे बार का खोजिएगा। तो सबसे बार का अगर इसमें अंक देखे तो 25 हमको दिखाई दिया अभी तक। 25 के बाद यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है, तो 25 नहीं लेंगे, यहाँ पे 30 ले लेंगे। और कहीं बार का दिखाई दे 32 दिखाई दे रहा है, तो 30 भी नहीं लेंगे, 32 ले लेंगे। तो सबसे बार का इसमें कितना होगा जी, तो आप लोग सर 32 हो गया। ठीक है, अब इससे बार का तो इसमें कौन नहीं है। और सबसे छोटा कौन दिखाई देता है, सबसे छोटा जो है यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 6 ले लेंगे। तो 32 में
से 6 घटाएंगे तो कितना होगा जी 26 होगा, तो यही परिसर होगा। सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटाइएगा तो परिसर निकलता है, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 होगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 61 नंबर का होगा जी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी 62 नंबर, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई का मान पूछ रहा है। और एक्स आई क्या होता है तो आप लोग पता है कि उच्च सीमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्च का सीमा आप मतलब प्लस में का चीजिए निम्न का सीमा, ठीक है, यानी कि निम्न सीमा, ठीक है, उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा, अब बटा में जो है 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बड़का सीमा प्लस में निम्न का सीमा, बटा में जो है 2 करेंगे तो हम लोग का यानी कि वर्ग चिन्ह निकलेगा, नहीं कि एक्स का ई का मान निकलेगा, ठीक है। सिंपल सा समझिए कि जो वर्ग अंतराल होता है इन दोनों को जोड़ लेते हैं, लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, रखिएगा, यानी कि निम्न सीमा है उच्च सीमा होता है, तो दोनों को जोड़िएगा। तो 130 है 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 100 को 200, फिर 30 अब 50 जोड़ेंगे तो 80, 280 होगा, और 280 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी आप लोगों के साथ 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 ही आंसर इसका हो जाएगा। तो 62 का कितना होगा देंगे जी 100 माने कि 40 टिक आउट करेंगे, नहीं कि ऑप्शन सी टिक आउट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए उच्च सीमा कितना जी 150 है, तो 150 लिख लेंगे। निम्न सीमा 130 है तो 130 लिख लेंगे, बटा में 2 करना है, ठीक है। तो देखिए कितना होगा जी 15 को 30 को 28 को एगो 0 बैठाएंगे तो कितना होगा जी 280 होगा, यानी कि 150 है 130 जोड़ेंगे तो 280, अब बटा में 2 करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो देखिए 14 दूना का 28 एगो 0 बैठा देंगे तो कितना होगा जी 140 आ जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे 140 सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों को बता रहे हैं कि दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, प्रेक्षण इतना का जो है ध्यान रखिएगा बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए जल्दी से कि कौन इसमें बहुलक हुआ। तो आप लोग फटाफट देखेंगे कि 11 जो है इसमें 3 बार आ गया है। 11 कितना बार आ गया है 3 बार आया है। वहीं 13 का बात करते 1 बार आया है, 9 का बात करते 2 बार आया है, ठीक है। 10 भी जो है 2 बार आया है। तो बाकी इसमें कोनो जो संख्या है 12 1 बार आया, ध्यान रखिए। बाकी कोनो संख्या में जो नहीं है, ठीक है, जो कि 11 से माने कि अधिक बार आया, ठीक है। 11 जो है 3 बार आया है, इससे अधिक बार जो है कोई भी संख्या नहीं है। तो 11 ही सबसे कम ज्यादा बार आया है, तो क्या हो जाएगा जी बहुलक हो जाएगा। तो 63 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है। अब यहाँ पे 64 नंबर सवाल देख लीजिए। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, ठीक है। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का यहाँ पे माध्य आप लोग बताए थे n+1/2 बताए थे, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 36 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे उसमें इस चीज को प्रूफ किए थे कि विषम प्राकृत संख्याओं जो होते हैं, रखिएगा, उनका माध्य क्या होता है जी। तो विषम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो होता है n+1/2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। n विषम प्राकृत संख्या का बात कर रहा है तो इसका माध्य कितना हो जाएगा जी n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे 65 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित वितरण के लिए, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो वितरण दिया है इसके लिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, ठीक है, यानी कि बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होता है जी। तो जिस बहुलक माने कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिससे बारंबारता जो सबसे अधिक किसका है जी। यहाँ पे 17 जो है बारंबारता सबसे अधिक है। जिस माने कि जिसका बारंबारता ज्यादा हो उसी वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बारंबारता जो है 17 सबसे ज्यादा है, इसका वर्ग अंतराल कितना है जी 20 से 30 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे जी बहुलक वर्ग। इसका हम लोग को उच्च सीमा देखना है, उच्च सीमा यानी कि हायर लिमिट देखना है, अपर लिमिट देखना है। तो अपर लिमिट कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 ही आंसर टिक आउट करेंगे। अगर यहाँ पे निम्न सीमा पूछा था तो 20 टिक आउट करते हैं, ठीक है, 20 निम्न सीमा होगा। यहाँ पे उच्च सीमा कितना होगा जी 30 होगा। उच्च सीमा यानी कि बड़का सीमा, निम्न सीमा यानी कि निम्न का सीमा नहीं माने कि नीचे वाला सीमा यानी कि छोटा सबसे मान, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे 20 से 30 में जो है उच्च सीमा 30 है और निम्न सीमा कितना है जी 20 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 66 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 66 नंबर सवाल का कह रहा है जी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना और इतना हो तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र वही लगाना है, ध्यान रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होगा जी 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य आप लोग को सूत्र लगाना है, ठीक है। माध्यिका का मान निकालना है, ठीक है, रखिएगा। तो माध्यिका का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माध्यक अगर सूत्र ज्ञात करें, माध्यिका चाहे माध्यक दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी बहुलक है माइनस में 2 माध्य तक होगा जी, इसको इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है।
बहुलक, माइनस में 2 माध्य इधर आएगा तो प्लस में 2 माध्य हो जाएगा, यानी कि 2 माध्य यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए माध्य के गुना में 3 है तो कहाँ आएगा जी, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, यानी कि बट्टा के नीचे कर लेंगे, यानी कि यहाँ से माध्यिका का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है बहुलक प्लस में 2 माध्य बट्टा में 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुलक कितना दिया, तो बहुलक जो है 16 दिया है। ठीक है, और माध्य कितना दिया, 28 दिया है, क्रमशः लगाया तो पहले माध्य है तो पहले माध्य का माने कि माध्य का मान होगा, अब बाद में बहुलक है तो बाद में बहुलक का मान होगा। ठीक है, देखिए क्रमशः का मतलब यही होता है, जो पहले वो पहले होगा, जो बाद में तो बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक का मान जो है वो 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 16 रख लेंगे प्लस में 2। ठीक है, 2 है तो 2 रखेंगे, माध्य कितना है तो 28 है तो यहाँ पे 28 रख लेंगे और बटा में जो है 3 कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा प्लस में 28 दूना के 56 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। देखिए 56 में 16 जोड़ना है तो 6 और 6 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा, 5 1 6 1 हासिल जो है 7 होगा, यानी कि 72 बटा में 3, तो 24 3 72 होता है। कितना 3 72 होता है, 24 3 72 होता है, 24 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 24 जो है आप लोग का माध्यिका हो जाएगा। तो 66 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अगर कटाने नहीं आता तो आप लोग ऐसे भाग भी दे सकते हैं, 3 से 72 को भाग दे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, घटेगा तो 1 12 होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से कितना बार कटेगा जी 24 बार कटेगा, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कितना नंबर जी 67 नंबर, यदि 24 27 मैंने ये सब जो है दिया है ना जी, इसका माध्यिका जो है 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान पूछा है, तो यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में से आते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि 24 27 28 सब देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, 24 से बढ़कर 27 27 से बढ़कर 38 फिर इससे 31 फिर 34 फिर ऐसे करने बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 50 जो है सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी सजाया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, और इसका माध्यिका कितना दिया 35 दिया है, तो माध्यिका होता कौन है, तो सबसे बीच वाला मानते हैं, एगो इधर से काटिए एगो इधर से काटिए एगो इधर से काटिए एगो इधर से काटिए। ठीक है, एगो इधर से तो एगो इधर से, एगो इधर से तो एगो यहाँ पे इधर से काटिए, फिर एक यहाँ से तो एक यहाँ से काटिए, तो बीच में कौन बच रहा है, x बच रहा है, यानी कि यही जो है माध्यिका होगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग यही तो सिखा रहे हैं, जो सबसे बीच में आएगा वही क्या होगा जी माध्यिका होगा, और इस माध्यिका का मान कितना दिया जी 35 दिया है, इसका मतलब x का मान कितना होगा जी 35 ही होगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, जो माध्यिका है उसका मान 35 दिया है तो माध्यिका x है, और यहाँ पे माध्यिका 35 दिया तो x किसके बराबर होगा जी 35 के बराबर होगा, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा जी 35 हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, तो 67 नंबर का जो है आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। 68 नंबर देख लीजिए, संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है, तो आपको पता है। देखिए आप लोग को यहाँ पे माध्य के लिए जो है कोई भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी आलेख नहीं खींचते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोग तोरण खींचते हैं, और तोरण ज्ञात करने के लिए आप लोग को पता है कि संचयी बराबरता जो है खींचा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, संचयी बराबरता निकालना पड़ता है, तो माध्यिका का जो है मैंने कि निकालना है तो इसमें संचयी बराबरता का जो है उपयोग किया जा सकता है। बहुलक निकालने के लिए हम लोग दंड आलेख खींचते हैं या फिर आयत चित्र बनाते हैं। रखिए, ठीक है, आयत चित्र मैंने कि दंड आलेख वगैरह बनाते हैं, रखिए आयत चित्र दंड आलेख वगैरह जो है बनाते हैं। ठीक है, तो बहुलक जो है निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संचयी बराबरता का जरूरत बहुलक में भी नहीं पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, क्योंकि माध्यिका में मैंने कि माध्यिका जो है निकालते हैं तोरण से, और तोरण निकालने के लिए हम लोग को संचयी बराबरता निकालना पड़ता है। और संचयी बराबरता दो टाइप का हो सकती है, से कम प्रकार का या फिर से अधिक प्रकार का, दोनों में से किसी प्रकार से खींचेंगे हम लोग का माध्यिका निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 69 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो आपको हमने अभी बताया कि जिसका बराबरता अधिक होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, उसी माने वर्ग अंतराल, उसके वर्ग अंतराल का बोलेंगे जी हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसमें बराबरता किसका ज्यादा है, 15 जो है 15 20 यहाँ पे 15 25। ठीक है, इस सबसे ज्यादा कौन है जी 45 है, तो 45 जो है बराबरता सबसे अधिक बड़ा है, तो इसका जो वर्ग अंतराल कितना है जी, तो 20 से लेकर 30, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन होगा जी 20 से 30 होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 70 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 70 नंबर सवाल का कर रहा है जी, यदि x प्लस 2 2x प्लस 3 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2 का माध्य जो है 18 है, तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है जी, x का मान पूछ रहा है, तो माध्य जो है 18 दिया है। सिंपल सा बात को समझिए, तो ये माध्य आया कैसे होगा, तो सबको जोड़ा गया होगा और जितना संख्या है उससे भाग दिया गया होगा। ठीक है, और भाग देने के बाद जो है आया होगा वो 18 आया होगा, तो सबको जोड़िए। यहाँ पे x और 2x जोड़ेंगे तो 3x हुआ, 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x, और 7x में 5x जोड़ेंगे तो 12x होगा, यानी कि 12 को x हुआ। अंक जोड़िए, तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 5 10 और 10 और 2 12 होगा, यानी कि प्लस में जो है 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, संख्या को होगा जाता है, 1 गो संख्या 2 गो 3 गो 4 गो संख्या। ठीक है, संख्या कैसे पता करते हैं, तो हम लोग कॉमा से पता करेंगे। ध्यान रखिए, कॉमा से पता करेंगे, किससे पता करेंगे जी, कॉमा से। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए एगो संख्या, यहाँ पे देखिए कॉमा से है तो यहाँ पे एगो संख्या हुआ,
है देखिए इस कमा से देखिए इस कमा तक ले 2 गो संख्या हुआ, और इस कमा से देखिए तथा तक ले जो है 3 गो संख्या हुआ, और इसमें जो है यहाँ पे एक चौथा संख्या हुआ। ठीक है, ये 4 गो संख्या है, तो 4 से हम लोग भाग देंगे। सबको जोड़ लिए थे, ऊपर लिखे थे, और जो संख्या है वो 4 गो है तो 4 से भाग देंगे। तो किसका मान निकलेगा? माध्य का मान निकलेगा, और माध्य का मान 18 दिया था, यहाँ पे कितना रख लेंगे जी? 18 रख लेंगे। भाई बट्टा के नीचे जो 4 है वो कहाँ जाएगा? इधर गुना में चला जाएगा, तो यानी कि 12x + 12 का जो मान होगा 18 चौका कितना होगा जी? तो यहाँ पे 18 चौका 72 होगा। ठीक है, रखिएगा यहाँ पे 72 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 12x आप प्लस में 12 का जो मान होगा वो कितना होगा जी? तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। 18 चौका 72 होता है। भाई 12 ले जाके घटा लेंगे, क्या करेंगे जी? प्लस में 12 है तो इधर जाएगा तो घटेगा, तो ये 12x का जो मान निकलेगा 72 में से 12 घटेगा तो 60 निकलेगा। भाई 12 जो है 1 से गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो 12 से 5 बार में घटेगा, तो x का मान कितना होगा जी? 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का ही मान पूछा था, x का मान कितना होगा जी? 5 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। 70 का जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो सूत्र से अगर बहुलक निकालना है, सूत्र से अगर क्या करना है जी? बहुलक निकालना है। ठीक है, तो वर्ग की जो लंबाई होगी वो कैसी होनी चाहिए? वर्ग की लंबाई यानी कि एच का मान पूछ रहा है, वर्ग अमाप का मान पूछ रहा है, ध्यान रखिए। तो वर्ग अमाप जो है कैसा होगा? क्या समान होगा, यानी कि एच का मान जो है समान होगा, कि असमान होगा, कि काफी ज्यादा होगा? ठीक है, देखिए एच का मान जो है हमेशा समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ग अंतराल को हम लोग को रखना होता है अपवर्जी विधि में। ठीक है, कौन सा विधि में वर्ग अंतराल को रखते हैं जी? अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल को रखते हैं। और अपवर्जी विधि में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होगा जी? यहाँ पे मैंने कि क्या होगा जी? उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होगा वो हमेशा जो है समान रहेगा। और वर्ग का जो लंबाई होता है यानी कि वर्ग अमाप जो होता है वो उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा एच का मान जो है समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। 71 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समावेशी विधि में भी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए, समान होना चाहिए। वर्ग अंतराल में जो है वर्गों की लंबाई जो है समान होनी चाहिए समावेशी विधि में है तो। ठीक है, ध्यान रखिए। तो समावेशी विधि हो चाहे अपवर्जी विधि हो, वर्ग अमाप की जो लंबाई यानी कि वर्गों की जो लंबाई है वो समान होगी, तो बहुलक आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 71 नंबर का होगा जी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? माध्य ज्ञात करना है, तो आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो है 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, इससे जो है बड़ा 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, इससे बड़ा 5 फिर 7 और फिर 8 है। ठीक है, 5 और फिर 7 और फिर 8 हो जाए, तो बीच में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 इधर छाटिए, 2 इधर छाटिए। ठीक है, तो दोनों का काट देंगे, तो यहाँ पे बीच में कौन बचेगा? 5 बचेगा। यही का हो जाएगा जी हम लोग का माध्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, तो 72 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुलक पूछ रहा है, तो अब तो सवाल है यार लास्ट में आ चुके हैं। बहुलक क्या होगा जी? तो जो सबसे अधिक बड़ा है, तो 7 यहाँ पे 4 बार दिख रहा है, बाकी सब जो है 1 बार दिख रहा है, तो 7 ही क्या हो जाएगा जी? बहुलक हो जाएगा। जो सबसे अधिक बड़ा है वही हम लोग का जी बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे 13 और 17 का जो है समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी? दोनों को जोड़ेंगे, जितना को संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो 17 और 13 कितना होगा जी? तो यहाँ पे आप लोग आएंगे सर 30 होगा। ठीक है, और इसमें जो है कौ संख्या था? 2 को संख्या, तो 2 से भाग देंगे, तो 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी? 15 आएगा। यानी कि समांतर माध्य कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो को संख्या होता है सबको जोड़ लेते हैं, और कितना से भाग देते हैं जी? जो को संख्या होगा उससे भाग दे देंगे। तो 13 और 17 जोड़ेंगे तो 30, और 30 जो है यहाँ पे देखिए 2 को संख्या है तो 2 से भाग देंगे, तो 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15 ही समांतर माध्य हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 75 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 75 नंबर सवाल का जी वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह यानी कि एक सही का मान पूछा है, तो आपको बताया कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा अब बटा में 2, तो 25 जो 15 को जोड़ेंगे, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 से 40 के बटा में 2 करेंगे, 40 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया जी? तो 25 में हम लोग 15 जोड़ेंगे, यानी कि उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 25 को 15 को हो जाएगा 40 को, और 40 में बटा 2 करेंगे, यानी कि 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा जी? 20 बार में कटेगा। 20 दूना के 40 होगा, तो 20 ही का हो जाएगा जी वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग को बी टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल जो है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से जो है 14, ये सब जो है ऐसा ऐसा दे रहा है। तो इसमें वर्गों का लंबाई पूछ रहा है, तो वर्ग का लंबाई यानी कि एच का मान पूछ रहा है, वर्ग माप का मान पूछ रहा है। और वर्ग माप का जो सूत्र होता है वो होता है उच्च सीमा और माइनस में निम्न सीमा होता है। ठीक है, देखिए ये जो है सूत्र होता है। तो इसमें देखिए उच्च सीमा जो है 5 है, आप यहाँ पे निम्न सीमा जो है 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 3 होगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 3 होगा। यानी कि वर्ग आपका लंबाई कितना हो रहा है? कितना हो रहा है जी? वर्ग का लंबाई जो है 3 हो रहा है। तो आप ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे।
क्योंकि वर्गों का जो लंबाई का सूत्र होता है वो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और हर एक यहाँ पे वर्ग अंतराल में देख सकते हैं उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा रहे थे, कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। 11 में 60 घटेगा तो 3, 14 में से 11 घटेगा तब भी जो है 3 आएगा, ठीक है। तो हर एक जो है यहाँ पे वर्ग अंतराल में देख रहे हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने पर जो है वर्गों का लंबाई निकलता है और घटाने पर जो है लंबाई कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ही क्या होगा जी वर्गों का लंबाई होगा, यानी कि वर्ग आमाप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या जी यहाँ पे वर्ग का चौड़ाई भी बोल देता है, ध्यान रखिएगा। वर्ग का चौड़ाई, वर्ग का लंबाई या फिर वर्ग आमाप बोल देता है, इसका ही नाम है, ध्यान रखिएगा। तीनों नाम किसका है जी, एच का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 76 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो यहीं तक आप लोग का क्वेश्चन था और ये चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दिएगा। अगर आपको जो है प्रायिकता पढ़ना है तो आप लोग कहाँ आ जाइए जी, प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में जो है आपको प्रायिकता का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 2 पार्ट में होगा और आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपको जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो जल्दी से आइए प्लेलिस्ट में, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से प्रायिकता पढ़ लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, जल्दी से आइए।